खास दिन थी, जो इस बार कई मायनों में और भी ज्यादा विशेष और खास हो गई है। देखिए, देश भर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है। आप भी इसमें ही जुटे होंगे, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर कई दुर्लभ और शुभ योग बनने जा रहे हैं, जो लोगों के लिए कल्याणकारी होने वाले हैं। इस अवसर पर ग्रहों की चाल कमाल कर सकती है, जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है। खास बात यह भी है कि बसंत पंचमी का अवसर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के लिए भी बेहद खास है। इस अवसर पर कल माघ मेले में चौथा महास्नान होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन स्नान और पूजन से सभी का कल्याण होता है। लिहाजा माघ मेले में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। हम आपको इन सभी चीजों से, इन सभी खबरों से जुड़े रखेंगे और इस बार बसंत पंचमी पर बनने जा रहे महासंयोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। बसंत पंचमी की शुभ घड़ी आ रही है, मां शारदे की उपासना की शुभ तिथि आ रही है। बस कुछ ही घंटों के बाद अत्यंत मंगलकारी बसंत पंचमी का शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार बसंत पंचमी कई मायनों में बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार इस पावन अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन से महासंयोग है जो बसंत पंचमी पर कल्याणकारी होने वाले हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर और उत्साह और उमंग का माहौल है। मौसम का बदलता रुख मंगलकारी है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो विद्या की देवी वीणा वादिनी मां सरस्वती की आराधना हर दिन कल्याणकारी है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार बसंत पंचमी पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, जो अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी माने जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बार बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गजकेसरी का शुभ संयोग भी बन रहा है। गजकेसरी योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में देवी सरस्वती की पूजा करने से छात्रों को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वहीं बसंत पंचमी के दिन विशेष बुद्ध्यात्य योग का भी संयोग बन रहा है। बुद्ध्यात्य योग सूर्य और बुध की युति से बनता है। ये करियर, शिक्षा, व्यापार में तरक्की देने वाला माना जाता है। साथ ही इस बार बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। वहीं इस दिन रवि योग, शिव योग और महासिद्धि योग के भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी को लक्ष्मी नारायण योग और रोचक राजयोग भी बनेंगे, जो धन, ज्ञान और मान सम्मान के अवसर ला सकते हैं। जानकारों के अनुसार इस बार बसंत पंचमी के दिन ग्रहों की चाल बेहद खास रहने वाली है और कमाल करने वाली है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बसंत पंचमी पर एक नहीं बल्कि एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जो भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं, किस्मत चमका सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी को पंचमी तिथि पर चतुर्ग्रही योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन 4 ग्रह एक ही राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ मकर राशि में होंगे। 4 ग्रहों का एक ही राशि में होना दुर्लभ योग माना जाता है। माना जाता है कि ये संयोग विद्या, बुद्धि, ज्ञान, करियर और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। मान्यता है कि 4 ग्रहों के संयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषी के जानकारों का ये भी मानना है कि बसंत पंचमी के दिन भक्ति भाव से माता सरस्वती की आराधना करने से हर तरह की नकारात्मकता दूर होती है। लिहाजा जीवन में हर तरह की समस्या से छुटकारा मिल सकता है
और कल्याण ही हो सकता है। इतना ही नहीं, ज्योतिषियों की माने तो इस दिन कई दुर्लभ योगों के साथ ही अबुर्ज मुहूर्त का शुभ संयोग भी है। बसंत पंचमी को स्व सिद्धि अबुर्ज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती, पूरा दिन ही पवित्र होता है। लिहाजा ये दिन गृह प्रवेश, गाड़ी और संपत्ति की खरीद जैसे शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। विद्या आरंभ, संगीत, कला और बौद्धिक कार्यों के लिए ये दिन अत्यंत शुभ है। बसंत पंचमी का पावन अवसर माँ सरस्वती की अर्चना के लिए विशेष होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसलिए ये तिथि ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है और हर साल देश दुनिया में बसंत पंचमी पर धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है। इस बार इस तिथि पर बन रहे महासंयोग इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सृजन की नई गति और नए लय के लिए इस तिथि पर मां शारदे की मन से आराधना सबके लिए खुशियों का संचार करेगी। कर दो दया मां, मेरी शारदे मां, कर दो दया मां। होने वाला है ऋतुराज का आगमन। कर दो दया माँ शारदा का कीजिए अभिनंदन। बिखरने वाली है एक अनुपम छटा। जब प्रकृति का होगा श्रृंगार, वीणा वादनी की उपासना से महक उठेगा संसार। ये पर्व है बसंत पंचमी का, जो जनमानस की चेतना को जागृत करता है, आध्यात्मिकता के मार्ग को खोलता है, ज्ञान और बुद्धि के द्वार खोलता है। मान्यता है कि वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये दिन विद्या, कला और संगीत से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विद्या और कला की देवी कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं। कला और संगीत के जानकार अपने वाद्य यंत्रों को मां शारदा के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी पर माता देती हैं ज्ञान, एकाग्रता और सृजनशीलता का वरदान। परंपरा है कि बसंत पंचमी की शुभ तिथि से बच्चों को पहला अक्षर पढ़ाने और लिखवाने से बच्चे मेधावी और कुशाग्र होते हैं। चलिए आपको बताते हैं माँ शारदा की महिमा, जिनकी कृपा से हकलाने वाले भी धारा प्रवाह बोलने लग जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर 6 भुजाओं वाली शक्ति रूप में स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथों में पुस्तक, पुष्प, कमंडल, वीणा और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा वादन किया, चारों ओर वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषि मुनि आनंदित हो उठे और वसंत पंचमी कहते हैं कि तब से करके उसको ठीक किया जा सकता है।